नमस्कार, एक बार फिर बहुत स्वागत है एशियन 24 न्यूज में। मैं हूं आपके साथ हेमंत। चलिए गौर करते हैं खबरों पर। प्रस्तावित नेशनल हाईवे 130B की 4 लेन सड़क को लेकर सरसीवा नगर में डर और चिंता का माहौल बना हुआ है। आशंका जताई जा रही है कि यह हाईवे नगर के मुख्य मार्ग से होकर गुजर सकता है। अगर ऐसा हुआ तो सैकड़ों दुकानों और मकानों पर संकट खड़ा हो जाएगा। व्यापारी हो या आम नागरिक, सभी इस फैसले से डरे हुए हैं और शासन प्रशासन से बाईपास की मांग कर रहे हैं। देखें रिपोर्ट। हमन के कोनो देखभाल करो या नहीं है। दोनों जन हमान नारी पुरुष, ओहू विकलांग महू विकलांग। 70 लाख रुपए का मेरे पर लोन है। अब मेरे सामने समस्या है कि मैं लोन को दूं कि अपने घर परिवार को चलाऊं। धनेली से सारंगढ़ तक प्रस्तावित नेशनल हाईवे 130B के लिए जिन खसरा नंबरों की सूची जारी की गई है, उनसे संकेत मिल रहे हैं कि 4 लेन सड़क नगर के मुख्य बाजार और रिहायशी इलाके से होकर गुजर सकती है। इस खबर के बाद से ही स्थानीय लोगों में बेचैनी बढ़ गई है। नगर के व्यापारी और रहवासी कह रहे हैं कि अगर सड़क मुख्य मार्ग से निकाली गई तो कई परिवारों के सिर से छत छीन सकती है और वर्षों से चल रहा व्यापार पूरी तरह से उजड़ जाएगा। नगरवासियों का कहना है कि उनके पास रहने के लिए यही एकमात्र मकान है। 4 लेन सड़क बनने पर मकान टूटने की स्थिति में उनके पास कोई दूसरा सहारा नहीं बचेगा। एक परिवार ने बताया कि पति पत्नी दोनों ही विकलांग हैं और ऐसी स्थिति में उनके लिए कहीं और बस पाना बेहद मुश्किल होगा। उन्होंने प्रशासन से मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए बाईपास निर्माण की मांग की है। तो कहाँ में रहो मालिक, हमन के घर निकाल जही था। हमन दोनों जने विकलांग हैं तो कछु के हमन के व्यवस्था करिया था बनी। कहाँ में रहो हमन, कमाए कोड़े नहीं सकतन। अब सरकार है वो ओकरे जो हमन के व्यवस्था करी था तो बनी। हमन के कोनो देखभाल करो या नहीं है। दोनों जन हमान नारी पुरुष, ओहू विकलांग महू विकलांग है। तो हमन कछु भी व्यवस्था करिया तब बनी। कल ही तमर अबो कहाँ हमला कुछ व्यवस्था बना बतावा। हमन का मकान टूटी तन कहाँ रहो, जमन नहीं बचे हमन के कहाँ रहो बताते बतावा जगह हमला। तो सरकार हमला तुमन हमन के कुछ व्यवस्था करा। रहन बसन के बाईपास लानते देवा बोलकन बाहर में। व्यापारियों की परेशानी भी कम नहीं है। श्री बालाजी होटल के संचालक राजेंद्र के सरवानी ने बताया कि उन्होंने बैंक से लोन लेकर करीब 70 लाख रुपए की लागत से होटल का निर्माण किया है। दुकान अभी नई शुरू हुई है और यदि सड़क निर्माण में यह तोड़ी गई तो उनका पूरा रोजगार खत्म हो जाएगा। अब 4 लेन का चालू हो गया है। मैंने अभी दुकान को अपनी जमा पूंजी और बैंक से लोन लेके कम से कम 55 और 17 कम से कम 70 लाख रुपए का मेरे पर लोन है। अब मेरे सामने समस्या है कि मैं लोन को दूं कि अपने घर परिवार को चलाऊं। और अभी खसरा नंबर जारी हुआ है। इससे मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। मैं अपने परिवार, घर और मेरे मम्मी पापा हैं, बुजुर्ग हैं, कल के दिन में उनका कुछ भी हेल्थ इशू आता है तो मैं कैसे करूं, कैसे अपना जीवन यापन करूं, कैसे अपने बच्चों के भविष्य को सिक्योर करूं, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है और बहुत चिंताजनक विषय है। और मेरी सरकार के से गुजारिश है कि कृपया बाईपास का निर्माण करें और सरसीवा के मुख्य मार्ग को छोड़कर कहीं और से रोड को गुजारा जाए। वहीं मोबाइल दुकान संचालक मनीष अग्रवाल का कहना है कि कुछ समय पहले आगजनी की घटना के बाद उन्होंने बड़ी मुश्किल से फिर से दुकान खड़ी की थी। अब हाईवे की खबर से उनकी चिंता एक बार फिर बढ़ गई है। अभी 10 दिसंबर को अनुविभागीय अधिकारी बिलाईगढ़ द्वारा खसरा नंबर उल्लिखित किया गया है और वो खसरा नंबर को छोड़ के बाकी जमीन की खरीदी बिक्री एवं दस्तावेज पे प्रतिबंध हटा दिया गया है। तो हमको कहीं न कहीं सभी व्यापारी एवं नगरवासी भयभीत हो गए कि इन खसरा नंबर का ही जमीन जाएगा ऐसा करके। तो हमारा भी खसरा नंबर उसमें उल्लेखित है। तो हम भी भयभीत हैं क्योंकि हमारा भी दुकान यहाँ चौक पे है अग्रवाल मोबाइल के नाम से। अभी ले देकर हमारे पूर्व में आगजनी हुआ था तो ले देकर उबर के इसको बनाए हैं। तो हम सरकार से यही चाहते हैं कि
बाईपास का प्रावधान किया जाए और नेशनल हाईवे जो कि 130 भी रायपुर बलौदा बाजार से होते हुए सारंगगढ़ जाएगी, वो मुख्य मार्ग से ना जाके बाईपास होते हुए निकाला जाए। इससे पहले भी आप लोग सांसद महोदय को क्या, इसके पूर्व में भी सितंबर महीने में माननीय सांसद महोदया के माध्यम से हमने राज्य सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी के पास बाईपास की मांग रखी थी। तो हम सभी व्यापारी आश्वस्त थे कि बाईपास कहीं न कहीं निकाला जाएगा करके, लेकिन 10 दिसंबर को जैसे ही हमको पता चला कि रोड पे खसरा नंबर उल्लिखित हुआ, तो वो रोड कहीं न कहीं इधर से जा रही है, बाईपास नहीं निकल रही है। तो हम यही चाहते हैं कि बाईपास का प्रावधान इसमें किया जाए। नगर में हर गली और हर चौराहे पर इसी मुद्दे को लेकर चर्चा हो रही है। लोगों का साफ कहना है कि विकास जरूरी है, लेकिन विकास के नाम पर लोगों को बेघर करना और व्यापार उजाड़ना ठीक नहीं है। नगरवासियों ने एकजुट होकर शासन प्रशासन से मांग की है कि नेशनल हाईवे 130B को नगर के बाहर से बाईपास के जरिए निकाला जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, ACN 24। अब सवाल यह है कि प्रशासन नगरवासियों की इस गंभीर समस्या को कितनी संवेदनशीलता से सुनता है। क्या 4 लेन सड़क बाईपास से निकाली जाएगी या फिर नगर के सैकड़ों परिवारों और व्यापारियों को उजाड़ना पड़ेगा। फिलहाल नगरवासियों की नज़र प्रशासन के फैसले पर टिकी हुई है। ऐसे ही और भी खबरों को देखने के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए ACN 24। नमस्कार।